हेलो एवरीवन। मैंने आपको बताया है कि एक मैथ की हम सीरीज शुरू किए हैं जिसमें आपको कंप्लीट मैथ पढ़ानी है, जिसमें आपको नंबर सिस्टम के जो कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है आपको इस चैनल पर डाल दिया गया है। और आज है आपका एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, आज हम देखेंगे एलसीएम एचसीएफ के सवाल। ठीक है, तो धीरे धीरे पूरा मैथ कवर कराना है, एक एक टॉपिक आपको कवर कराई जाएगी। लगभग 1 घंटा के अंदर में आपको वीडियो कंप्लीट मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम आपका एलसीएम एचसीएफ क्या है। देखिए, इसके जानने से पहले एक बेसिक रूल है जिस पे आप भिन्न वाला, क्योंकि सवाल इसमें दिया नहीं तो उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको जैसे जैसे वीडियो आगे जाती जाएगी, बढ़ते जाएंगे सवाल में आपको उसे बताते जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा 2079 है और उनका मसा 27 है। यदि एक संख्या 189 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है आपकी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। हम बस पहली दूसरी लिख दे रहे हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, ये एक फार्मूला होता है और काफ़ी बेहतरीन फार्मूला है, इससे बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब ये कह रहा है कि लसा यानी कि उसका एलसीएम जो है आपका दिया हुआ है, कितना एलसीएम दिया हुआ है आपका, ये आपका 27 एचसीएफ है। ठीक, और ये आपकी फर्स्ट नंबर की संख्या है, पहली संख्या है। तो देखेंगे पहली संख्या कितना है हमारी, x है, मतलब पहली संख्या कितनी है आपका 189 गुणे दूसरी संख्या कितनी है आपकी, मुझे पता नहीं क्योंकि संख्या वही पूछा है, तो इसको मान लेते हैं दूसरी संख्या क्या है, x है, बराबर एलसीएम कितना है आपका 2079 गुणे एचसीएफ कितना है आपका 27। ठीक, तो अब ये x बराबर क्या हो जाएगा, जब ये गुना है इधर क्या हो जाएगा, भाग में होगा, 79 गुणे 27 और बटा के 189। यदि आपको याद होगा 27 का टेबल तो आप समझ पाएंगे कि 27 सत्ते 189 होता है, तो 7 बार में कट जाएगा और 7 से भाग देंगे इसमें, तो 7 दूना के 14, 2 और ये हो जाएगा 7 67, तो 7 नमा 63, 9 और बचेगा 4, तो 7 7 49, यानी कि 249 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, आपका ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी प्यारा रूल है, इस रूल को आपको समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। आज के एग्जाम का दौर का एक फेवरेट रूल है जिसपे सवाल पूछे गए हैं। इसको रफ करते हैं, चलते हैं, देखते हैं आपका सेकंड सवाल। ठीक, देखिए सेकंड सवाल है आपका कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लसा क्या होगा। दो सह अभाज्य संख्या का गुणनफल, पहले तो ये संख्या जो है आपकी, इस पे ध्यान देना है कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। देखेंगे ये पहले अभाज्य संख्या देख लेते हैं। अभाज्य संख्या जो होती है उनके सिर्फ केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे 2 से शुरू होती है, सबसे छोटी 2 है, 2 के बाद 3, 5, 7, 9 नहीं है, 9 एक विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये नहीं होगा। आपका 11, आपका 13, ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा। 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, ठीक है, तो 47, तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी आपका 53, तो ये 100, ये आप बढ़ते जाएंगे। ठीक, लेकिन ये दिया है सह अभाज्य, देखेंगे ये दिया है सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिसमें कोई कॉमन न हो। जैसे हम ले लेते हैं आपका 3 और 7, दोनों इसमें कोई कॉमन फैक्टर
नहीं है। जैसे हम ले सकते हैं आपका 11 और 13, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक तो सब में कॉमन होता है, तो एक तो रहेगा ही रहेगा। तो ये होती हैं सअभाज्य संख्याएं। तो कह रहा है कि दो सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल आपका कितना है, 117 है। तो आपको पता है कि 13 नामा 117 होता है, 13 और 9 इनमें क्या है, कोई कॉमन फैक्टर है नहीं ना, लेकिन गुणनफल कितना आएगा, 13 आएगा। तो ये भी ध्यान देना है कि 17 का आएगा तो 17 क्या आना चाहिए, दो सअभाज्य गुणनखंड। ठीक, इसको हम ये 13 या 39, जबकि 117 तो ये भी आएगा, 39 गुणे भी 3 आएगा 117, ये नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि ये सअभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 है। तो ऐसा लेना है कि जिसमें कुछ कॉमन ना हो, ओनली सिर्फ 1 कॉमन होता है। तो 13 और 9, और 13 और 9 का ऐसा भाज्य संख्या है, और इनका गुणनफल कितना आएगा आपका, इनका गुणनफल आएगा आपका 117 आएगा। ठीक, तो इनका कहा है कि इनका लसा बताइए। आपको ये भी पता है कि अगर दो संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका गुणा ही उनका क्या होता है, एलसीएम होता है। जब भी दो सह अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका गुणा ही उनका क्या होता है, एलसीएम होता है। यानी कि 13 नमा 117 आपका यही क्या होगा, आपका एलसीएम भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। गेटिंग माय पॉइंट। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, आपको आने चाहिए, तभी जाके आप सही सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। अब चलते हैं आपके अगले सवाल पे, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। करें कि 3 अलग अलग संख्याओं का एलसीएम लस, यानी कि एलसीएम 3 अलग अलग संख्याएं हैं, देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये अलग अलग संख्याएं हैं और उनका एलसीएम क्या है, 120 है। उनका एलसीएम क्या है, 120 है। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उनका मौस नहीं हो सकता। कह रहा है कि कौन सा मौस उसका नहीं हो सकता है। ठीक, तो पहले तो हम इनमें से कॉमन लेंगे, इसका कॉमन करें, इसका पहले फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करेंगे तो आपको क्या आएगा, देखिए फैक्टराइज करेंगे यहाँ पे 60 गुणे 2, या फिर हो जाएगा आपका 30 गुणे 2 गुणे 2। बहुत तरीके होते हैं फैक्टराइज करने के, आप कर सकते हैं 15 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, ये हो जाएगा 3 पचे 5 और 3 पचे 15, और ये 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो जाएंगे 3 पचे 15 दुना के 30 दुना के 60 दुना के 120 हो गया। अब कह रहा है कि अब 3 संख्या बनानी है और कह रहा है कि निम्न कौन सा उनका मौसा नहीं हो सकता है, मौसा नहीं हो सकता है तीनों संख्याओं में। देखिए इसमें तो आपका आएगा कितना, 2 बार 3 बार 3, इसमें आएगा आपका 2 बार 2 और 1 बार 3, इसमें आएगा आपका 3 बार 2 और फिर आपका आ जाएगा 3, और 3 बार 3 और फिर 3, इसमें आएगा आपका 7 गुणे 5। अच्छा ये बताइए जो 7 है, क्या इस 7 में मल्टीप्लाई है कहीं, नहीं, जो 7 है इस गुणनखंड में नहीं है। जब 7 है ही नहीं है तो उसका मौसा कैसे हो सकता है। एक संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 120 का जो है गुणनखंड 7 है ही नहीं, तो उसमें मौसा कैसे हो सकता है। मौसा तो जो होता है एचसीएफ जो होता है, मौसा का मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो जब ये 7 जो है उसके गुणनखंड में है ही नहीं तो हम कॉमन लाएंगे कैसे, सब में कॉमन होना चाहिए। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 35। आया समझ में, क्योंकि जो 7 है उसका फैक्टर नहीं है, गुणनखंड नहीं है। 120 का ये गुणनखंड नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन 35 नहीं हो सकता। ठीक है, आया समझ में आपको। अब चलते हैं आपके आगे। दो संख्याओं का लस उनके मौसा का 4 गुना है और मौसा का योग 120 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हम आपको बताए हैं कि एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
बराबर एलसीएम गुणे HCF। गेटिंग माई पॉइंट? ये फॉर्मूला पता है? कह रहा है कि उसका जो पहले यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम और HCF। सवाल अब पढ़ते हैं, सवाल क्या कहता है। देखिए सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का लसाअ उनके मौसा का 4 गुना है। मौसा कितना है? मौसा कितना मान लेंगे? मान लीजिए कि मौसा x है, तो मौसा का 4 गुना है। देखेंगे यहाँ पे मौसा का 4 गुना कौन है? आपका लसाअ, यानी कि एलसीएम। एलसीएम 4 गुना है तो आपका हो जाएगा ये 4x। ठीक। और कह रहा है कि एलसीएम यानी कि लसाअ एंड HCF का योग आपका 120 दिया है, इन दोनों का योग ले लेंगे, यानी कि आपका x प्लस के 4x बराबर कितना हो जाएगा? 125। तो 4x और 1x क्या हो जाएगा आपका? 5x, और 5x बराबर हो जाएगा आपका 125। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अरे भाग दे देंगे उसमें, तो 5 दूना के 10 और 5 25। x का मान क्या आ गया आपका? x का मान आ गया आपका 25। ठीक है, x का मान आ गया 25, तो यहाँ पे मान रख देंगे। x बराबर क्या आ गया? 25। ये 25 चौके कितने, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। अब पूछा क्या है? यदि उनमें से एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे पहली संख्या दिया हुआ है कितना। अब सवाल सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए सवाल सॉल्व यहाँ पे कर रहे हैं, इतने में सॉल्व हो जाएगा, इजी सवाल है। देखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे HCF। पहली संख्या दिया है वो 100, दूसरी संख्या हमसे पूछा है x मान लेते हैं। एलसीएम पता हो गया कि एलसीएम हमारे पास है 100 और गुणे HCF कितना आया है? 25 आया है। x का मान 25 आया तो 25। अब ये 100 से ये वाला 100 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 25 से x क्या है? दूसरी संख्या है, तो x का मान आ गया 25। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी राइट आंसर। ठीक, आपको समझ में आया? थोड़ा सा ये सवाल ठीक ठाक है। ये सवाल जो है आपका, आपको सारे एग्जाम प्रीवियस ईयर ही मिलेंगे, तो ये सवाल भी अच्छा खासा है। अब चलते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। दो संख्या में गुणनफल 216 है, मसा 6 है, तो उनके लसा ज्ञात कीजिए। अब गुणनफल दे दिया है, देखिए आपको फिर से बताएं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, आपका एलसीएम गुणे HCF, ये आपका फॉर्मूला होता है। गुणनफल पहले से दे दिया कितना? 216 दे दिया है गुणनफल। गुणनफल आपका 216। HCF और LCM और HCF तो पहले पूछा है, क्या दिया है आपका? LCM पूछा है, आपका HCF दिया है कितना? 6। अब तो LCM बराबर क्या हो जाएगा? 216 बटा के आपका हो जाएगा 6। तो ये 36 18 और 6 के 36, मतलब 6 बटा मल्टीप्लाई 6 बार, तो आपका हो जाएगा 36। तो आपका एलसीएम कितना आ गया? 36 विल बी राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। ठीक, आया समझ में? थोड़ा सा तेज बताया क्योंकि इस पे सवाल आपको बता दिए थे। अब चलते हैं आपके अगले स्लाइड पे। सेम सवाल, संख्या में गुणनफल कितना होगा और आपका मौसा दिया हुआ है, तो आप बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका इसका आंसर क्या होगा। लगाकर सवाल पढ़ लीजिए और आप इसका आंसर बता सकते हैं। चलते हैं आपका अगले स्लाइड पे, क्योंकि ये वाला टॉपिक इजी था। फिर सवाल वही दिया, दो संख्याओं का लसा इतना है, उनका मौसा ये है, एक संख्या 25 दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसी पे अगला सवाल भी है। अगला सवाल नेक्स्ट पे चलते हैं, ये भी आप लगा सकते हैं। ये फिर अगेन वही सवाल। अब देखिए ये वाला सवाल थोड़ा सा अच्छा है, टाइप सेकेंड। ऊपर आप देखेंगे कि आपका आ गया टाइप सेकेंड। ठीक है, देखिए ये है आपका टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20,
36 48 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में जो हमारा शेष बचे, क्या बचे? 3 बचे। प्रत्येक दशा में शेष क्या बचे? 3 बचे। हमको पहले इन सब का निकालना है HCF, अरे सॉरी एलसीएम निकालना पड़ेगा इन तीनों का। एलसीएम निकालने के लिए आपकी 2 विधियां हैं। आपको बता दें कि एलसीएम निकालने के 2 विधि, एक तो गुणनखंड विधि फैक्टराइज, और एक होती है भाग विधि। गुणनखंड से जाते हैं, देखिए 3 पचे 15, ठीक, ये आपका 20 है। 4 पचे 20, ये 36 है। 4 9 36, और ये हो जाएगा 12 चौक 48। इसका और खंडन कर सकते हैं तो 3 गुणे 2 गुणे 4, ये हो जाएगा आपका 4, ये भी होगा 4 3 12 होता है, ठीक। शुरुआत क्या आता है? हाँ, अब लेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम देखेंगे कि इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, और इसमें भी एक 3 चला जाएगा, तो हम 3 कॉमन ले लिए। लेकिन इसका यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम इरेज कर दें इसको, क्योंकि इरेज करना जरूरी है, क्योंकि इसका फैक्टराइज 3 गुणे 3 करना जरूरी है, क्योंकि इसका होना चाहिए आपका सभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, तभी आपका सवाल बनता है। तो ये 3 कॉमन है, इसमें कॉमन नहीं, कोई बात नहीं, इसमें भी एक 3 कॉमन है, इसमें भी एक 3 कॉमन है। अब देखें कि इसमें 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, लेकिन एक ही 4 कॉमन है, ठीक है। देखिए देखेंगे कि ये वाला जो सिस्टम है आपका, हमने कॉमन ले लिया है, ये भी कॉमन ले लिया है, और ये भी कॉमन ले लिया है। अब देखेंगे 4 ये कॉमन ले लिया, इस वाले फैक्टर में ये कॉमन ले लिया, और ये तो है नहीं, इसका ये कॉमन ले लिया, तो गुणे मल्टीप्लाई 4। अब 5 देखेंगे, इसमें 5 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, तो 5 ले लिया। अब जो बच गया वो भी ले लेते हैं। क्या बचा इसमें? देखेंगे एक 3 बच गया, तो एक 3, और इसमें क्या बच गया? एक 4 बच गया, तो एक 4 ले लिए। सब ले लिए प्रॉपर तरीके से। अब चलते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई क्या होगा? 4 3 12, 12 25 60, और 60 3 180, तो 180 गुणे 4, ये हो जाएगा 18 चौक 72, 320। तो इसका मतलब ये होगा कि 320 आई है, 320 एक ऐसी संख्या है, एलसीएम बराबर 300 जो 20 720, जो 720 एक ऐसी संख्या है जो 15 20 36 48 से पूर्णतः डिविजिबल है, ठीक है। लेकिन तो कह रहा है कि प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचता है। जब प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचता है, प्रत्येक दशा में शेषफल जब 3 बचेगा, तो क्या करेंगे? 720 में हम 3 जोड़ देंगे, तो आपका हो जाएगा 723, और 723 में यदि 15 20 36 48 से भाग देंगे, तो आपका प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचेगा? 3 बचेगा। इसका मतलब यही होता है कि सिंपल भाषा में कि 15 20 36 और 48 का आप एलसीएम निकालिए, और उसमें एलसीएम में क्या करिए? 3 जोड़ दीजिए, आपका वही आंसर हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? अब चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल पे। ये अगला सवाल है आपका कि 10 15 20 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 10 देखेंगे, यहाँ पे सवाल देखेंगे, कह रहा है कि 10 15 20 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? पहले तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या क्या होती है, पहले पता है कि नहीं? ये बड़ी संख्या कितनी होती है? 4 बार 9,
और छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे 1000, ये छोटी और ये बड़ी। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, लेकिन वो कौन होनी चाहिए जो 10, 15, 20 से क्या है, पूर्णतः डिविजिबल हो। तो पहले इसका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 2, ये आपका 5 × 3 और ये आपका 4 × 5। इसका हम एलसीएम देखते हैं। ये 5 का मान, 5 का मान समय 5 का मान है तो 5 हो जाएगा। इसमें 2 का मान है, इसमें 4 का मान है तो पूरे बड़े वाले संख्या वाले 4 ही ले लेते हैं। और ये बच गया आपका 3, 5 को 20 और एक आ जाएगा आपका 60। 60 इस सबका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। किसका, 10, 15, 20 का। अब इससे मुझे ढूंढना है कि सबसे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो 4 अंक सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9999। अब इसमें भाग देंगे किसका, 60 का। कितने बार में जाएगा, पहली बार तो एक बार जाएगा, 60 एकम 60, 9 ये 3 और ये 9। अब कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 6 बार 360। अब ये बचेगा 9, 3 और ये फिर 9। अब कितने बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, तो जाएगा आपका 390 और सॉरी 360। आपका कितना आएगा, 9 और ये 3, फिर 39 आएगा। ठीक है, 39 के क्या बचा, शेष बचा 39, आपका शेष बचा 39 शेष बचा ना। अब ये क्या करेंगे, जो शेष बचता है उस सबसे बड़ी संख्या में से घटा देते हैं। तो 9999 सबसे बड़ी संख्या है। अगर ये शेष घटा देंगे तो संख्या क्या डिविजिबल हो जाएगी, यही ना जी। तो ये हो जाएगा आपका 0, ये 6, ये 9 और ये 9। तो ये 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो 10, 20 से क्या है, डिविजिबल है। जो शेष बचेगा वो घटा देंगे या जोड़ देंगे। ठीक है, इतना जोड़ भी देंगे तभी वो संख्या डिविजिबल है, इतना घटा देंगे तभी वो संख्या डिविजिबल है। अगर मानिए कि हम जोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, देखिए जोड़ते हैं, जोड़ के भी देख लेते हैं, क्योंकि जो डाउट है वो क्लियर होना चाहिए ना। जोड़िए, ये हो जाएगा आपका 18, 10, 13, 10 और ये 0, 10। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये तो संख्या कितने अंक की हो गई, 5 अंक की हो गई। ठीक है, संख्या 5 अंक की हो गई तो ये मान्य होगी नहीं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और घटाएंगे तो हमारा आएगा 9960। तो आपका बी विल बी राइट आंसर, यानी कि आपका सेकंड नंबर आपका राइट हो जाएगा। आया समझ में कि इसमें क्या करना पड़ता है, जब वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम में वो सबसे बड़ी संख्या हम जानेंगे कि 4 अंकों सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9999 है। अब उसमें भाग देंगे, जो शेषफल आएगा उस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में घटा देंगे, तो हमारी जो संख्या आएगी वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आएगी जो 10, 15, 20 से क्या है, डिविजिबल है। गेटिंग माय पॉइंट, समझे। हाँ, तो अब चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं। अब देखिए, ये घंटियों वाला सवाल है और ये बहुत बार पूछा जाता है, ये एग्जाम का भी फेवरेट क्वेश्चन है। इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। ठीक, 11 नंबर पे पहुंच गया है। करा कि 5 घंटियां एक साथ बजती हैं और वे क्रमशः 6, 7, 9 तथा 12 सेकेंडों के अंतराल पर बजती हैं, तो कितने सेकेंड के बाद पुनः एक साथ बजेंगी। सवाल ये है, घंटियां 5 घंटियां हैं, हमने समझाने के लिए थोड़ा सा ले लेते हैं, बाकी ये सब सवाल इजी होते हैं, आपको विद इन सेकेंड में आपको लगाने होते हैं। ये 4 है, ये 5। कह रहा है कि ये 6 सेकेंड में बचता है, ये 7 सेकेंड में बचता है, ये 8 सेकेंड में बचता है, ये 9 सेकेंड में बचता है और ये 12 सेकेंड में बचता है। तो कह रहा है कि आखिर कभी ऐसा आएगा ना कि कभी एक साथ बजे, तो कह रहा है कि ये कितने सेकेंड बाद पुनः एक साथ बजेंगे। तो हमको इसका एलसीएम लेना है। आपका जो एलसीएम आता है वही पॉइंट होती है कि ये सारे घंटियां एक साथ बजेंगी। गेटिंग माय पॉइंट। यदि आपको इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपका वही आंसर होता है। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं इसका एलसीएम क्या होगा। इजी है। इसका फैक्टराइज करेंगे 2 गुने 3, ये 7 है तो अपना 7 ही फैक्टर होता है। ये हो जाएगा आपका 2 गुने 2 गुने 2, ये आपका हो जाएगा 3 गुने 3, और ये 2 गुने 2 गुने 3। अब इसका लेते हैं हम एलसीएम। इसमें 2 कामन है, ये 2 कामन है, और आपका ये 2 कामन है, तो 2 कामन हो गया। लेकिन इसमें 2 बार और है तो ये भी ले लेंगे, ठीक है। ये 7, 3 इसमें कामन है, 3 इसमें कामन है, 3 इसमें कामन है, तो एक बार 3 ले लिए। लेकिन इसमें 3 2 बार है तो भी 3 को ले लिए। ये बच गया आपका 7, तो हो जाएगा आपका 7। ठीक। अब गुना करते हैं, क्या होगा। 8 8 तरीके 24, और 24 ત્યાં 72, 8 तरीके 24 और 24 ત્યાં 72, 72 गुने 7, तो 7 गुना के 14 और 49 एक 50, 504 सेकेंड। तो वही करा है कि 504 सेकेंड बाद क्या है, घंटियां पुनः वापस बजेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। कुछ नहीं करना था, बस 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 और 12 का हमें क्या करना था कि हमें निकालना था एलसीएम। एलसीएम निकाल दिए, आपका वही आंसर हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। अब चलते हैं आपके अगले सवाल पे। हमने काफ़ी तेज बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। आगे देखते हैं आपको। देखिए इसका इस पे वो जो अभी अब जो हम स्केप किए हैं वो जो है सवाल लास्ट पोजीशन में रहता है, तो वो आखिरी के लिए भी रखेंगे। अगली वीडियो आएगी तो वो सारे सवाल को सॉल्व कर दी जाएगी आपको, ठीक है। नहीं, सबसे छोटा वर्ग करें कि सबसे छोटा पूर्ण वर्ग है जो 6 12 और 18 से विभाज्य है। 6 12 18 से विभाज्य है, जो क्या है, सबसे छोटा पूर्ण वर्ग भी है। तो पहले क्या करेंगे, इससे पहले जब करें कि इसी संख्या से विभाज्य है तो पहले 6 12 और 18 का क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक, हमें निकालना है इसका एलसीएम। फैक्टराइज करेंगे 2 गुने 3, इसका हो जाएगा आपका 2 गुने 2 गुने 3, ये हो जाएगा आपका 2 गुने 3 गुने 3। फैक्टराइज करना वैसे तरीका भी होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या है, देखेंगे जो सबसे बड़ी संख्या है ना, क्या सबसे बड़ी संख्या इससे कट रही है, हाँ 6 3 18 तो कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है। तो इसी में 18 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। क्या 36 से 12 कट रहा है, 12 36 आप कहेगा होगा, एलसीएम हो गया। ये भी एक तरीका होता है ये, लेकिन ये समय प्रैक्टिस करते करते आएगा, ठीक है, उसको ही बता देंगे। देखेंगे तो इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें कॉमन नहीं फिर भी उसको ले लेते हैं। ये 3 इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, तो 3 ले लिए। लेकिन 3 इसमें डबल है तो भी 3 ले लिए। अब इसका कर ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, कितना आ गया 36 आ गया आपका। देखें कि इसमें भी आपका 36 होगा, ठीक है, ये भी 36 आया था। अब करेंगे सबसे छोटा पूर्ण वर्ग जो 6 12 और 18 से विभाज्य है। 36 क्या है, 36 आपको पता है कि एक वर्ग है। किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। अगर ऑप्शन में 36 नहीं दिया होता, ठीक, इसके अकॉर्डिंग तो सही है, ऑप्शन नंबर यही सही है। अगर मानिए कि यहाँ 36 ना देकर यहाँ पे आप दे दे 40 देता, तब आंसर क्या होता। 36 तो ठीक है, सबसे छोटा वही है। हम तो 36 में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। 36 में मल्टीप्लाई करते माने कि हम 2 कर दे तो ये 72, 72 क्या पूर्ण वर्ग है, नहीं है। 36 में मल्टीप्लाई करते 4 का तो 6 को 24 और 12 2 14, ये वर्ग है, हाँ वर्ग है। तब इसका आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर बी होता, यदि 36 नहीं होता तो। लेकिन सबका कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्ण वर्ग, सवाल में कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या है, तो 36 ही है,
हमारा आंसर भी वही है 36i भी, तो राइट आंसर। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। ये आपको मैंने पहले बताया था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 या 10 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचे, आपके 6 बचे। तो ये सवाल कैसे लगेंगे, आपको पता है कि ये 12, 10 और ये 18 का निकालेंगे आप क्या, एलसीएम, और एलसीएम में क्या 6 जोड़ देंगे, तो आपको संख्या आ जाएगी जो कि प्रत्येक दशा में क्या बचे, शेष 6 बचेगा। कब, जब आप एलसीएम निकाल के 6 जोड़ देंगे। तो आपको एक बता दिए कि जो सबसे बड़ी संख्या उससे गुना करिए, देखेंगे 12, 12 गुने 2 आएगा आपका 24। क्या 24 10 से कटेगा, नहीं, 8 से कट जाएगा, लेकिन 10 से नहीं कटेगा। 12 हमको 0 चाहिए, तो क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं। तो 12 5 60, क्या 60 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, तब क्या करना पड़ेगा मुझे, फिर हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या जाएगा 120। 120 क्या कटेगा 10 से, हाँ कटेगा। 8 से कटेगा, हाँ 8 से कटेगा। तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 120 आ गया। जब आपका एलसीएम 120 आ गया तो प्लस के 6 है, 126 विल बी राइट आंसर। ठीक है, 66 नहीं आंसर होगा ना, 66 नहीं होगा, क्योंकि 66 जो है जो 60 हो 8 से कटेगा ही नहीं। तो 8 जब 60 जो 8 से नहीं कटेगा तो फिर वो आंसर 66 भी नहीं करेगा, तो आपका 126 विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो ये फास्ट तरीके होते हैं, जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे धीरे धीरे तो आपको वो फास्टनेस अपने आप आ जाएगी। ये जो सवालें हैं आपको अगले वीडियो में एक बताया जाएगी। ये आपको मुझे बताना था, क्योंकि ये पहले बेसिक वाला कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, अरे कि जीरो, ये पॉइंट वाला एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम क्या होता है, इस चीज़ को आपको समझना जरूरी है। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, कह रहा है कि 0.08, 0.36 और 0.9 का मुझे एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस तरह से तो आपको बहुत हार्ड लगेगा कि तो पॉइंट में दिया है, कैसे इसका फैक्टराइज करेंगे, कैसे हल करेंगे। इसके लिए एक थोड़ा सा छोटा सा नियम है। मैंने ये वीडियो यहाँ तक लाने के लिए मैंने बस सोचा था कि ये आपको कंप्लीट करा दिया जाए, क्योंकि ये बहुत बेसिक रूल है और अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। ये आता है भिन्न पे। दशमलव क्या है, दशमलव एक भिन्न है। पहले इसमें कुछ में भाग दिया गया होगा ना, तभी तो दशमलव आया होगा। अगर भाग नहीं दिया होगा तो दशमलव आया ही नहीं होगा। तो भाग तो पहले दिया गया होगा, तो पहले इसको भिन्न बदल देते हैं। देखिए, भिन्न का एक रूल हो, एक भिन्न का जो होता है, एक हम भिन्न लिखते हैं। देखिए, एक हम भिन्न लिख रहे हैं आपका p बटा के q, ये p बटा के q। ठीक, ये आपका अंश है और ये आपका हर है। अंश और हर हो गया, क्लियर हुआ, अंश और हर। ये आपका अंश और ये हर है। तो जब आप निकालेंगे एलसीएम, आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो अंश का निकलता है एलसीएम, अंश का निकलता है एलसीएम और हर का निकलता है एचसीएफ। यदि आप इसका निकालेंगे एचसीएफ, यदि आप इसका निकालेंगे एचसीएफ, तब अंश का निकलेगा एचसीएफ और हर का निकलेगा एलसीएम। यानी कि उल्टा होता है सीधे। एलसीएम निकाले, अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। ठीक है, तो पहले इसको हम भिन्न बदलते हैं। अब मानिए कि 108 को भिन्न बदलेंगे तो क्या होगा, 108 तो लिख लीजिए और ये पॉइंट, जो पॉइंट है वहाँ पे 1 लिख लीजिए। आज जिसके आपके देखेंगे कि बगल में जितने अंक हैं, कितने अंक हैं, 0 और 8, 2 अंक हैं, तो आप 2 0 दे दिए, कमा।
आपका है 36 लिख लीजिए, क्योंकि 0 पहले था। कितने अंक हैं? 2 अंक, तो आपके हो जाएंगे ये 0। अब आपका क्या आएगा? 9 है, तो 9 ले लीजिए। कितने अंक हैं? 1 0, तो क्या हो जाएंगे आपके 10। अब आपको बोले कि जो इसका हमको एलसीएम निकालना है, तो ये आपका 108, 36 और 9, इसका क्या निकालना पड़ेगा? मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो क्या 108, आप देख लीजिए सबसे बड़ा क्या है? 108 है। फैक्टराइज करके भी इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन अब ये भी अब आपको अभ्यास हो जाना चाहिए, जो सबसे बड़ा है उसी का मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम निकाल देते हैं। क्या 108 9 से कटेगा? हाँ, तो 12 9 108 कटेगा। 36 क्या 108 से कटेगा? क्या 136 कटेगा? हाँ, 36 त्याई 108। तो आपको अनुमान मतलब ये निकल गया कि आपका एलसीएम आ गया आपका कितना? अंश का 108 बटा, यहाँ पे हर का क्या चाहिए मुझे? एचसीएफ चाहिए। अब देखेंगे कि इसमें कॉमन 1 0, इसमें कॉमन 1 0, इसमें भी कॉमन 1 0, तो क्या हो जाएगा? 10। ये ओवरऑल का हम क्या निकाल रहे हैं? ओवरऑल का निकाल रहे हैं एलसीएम, ये ध्यान रहे। एलसीएम में अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकालते हैं। सब में एचसीएफ कैसे निकलता है? जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसमें एगो 0 है, इसमें इसका 1 0 लेंगे, इसका डबल 0 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे डबल 0 नहीं है, इसलिए हम क्या लेंगे? सिर्फ 1 0 लेंगे। इसमें अगर भाग देंगे इसका, तो आंसर क्या आएगा? इसका प्रॉपर आंसर क्या आएगा? एलसीएम बराबर पॉइंट एक स्थान पे, इधर से एक स्थान पे, इधर से आप जाएंगे आपका एक स्थान पे, तो 10.8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, या थर्ड विल बी राइट आंसर। आया समझ में आपको? ये थोड़ा सा जटिल प्रश्न है, आपको समझना पड़ेगा, और ये अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। पॉइंट में देगा, थोड़ा सा आप घबराएंगे। आपको ये भी पता है कि 40 से 50 सेकंड में अंतर आपको जवाब देनी है, तो आपको आनी भी चाहिए। अगर इसको हम एग्जाम में लगाते तो कैसे लगाते हैं? अगर हम लगाते हैं तो हमने देख लिया कि सबसे बड़ा क्या है इसमें 108, हमने अनुमान लगा लिया कि ये 10 है, ये 36 है और ये 08 है, तो यानी कि इसका पहले ही पता चलेगा कि इसका तो एचसीएफ जो आएगा क्या आएगा? 10 आएगा। एलसीएम देखे 108, तो मुझे पता है कि 9 के टेबल में 12 9 108 होता है, 36 त्याई 108 होता है, तो आपका यही 108 हो गया। ये डायरेक्ट करना होता है, तभी संभव है कि आप सही कम समय में जवाब दे पाएंगे और इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। अब ये आ गया तो लिखना थोड़े है, आप आंसर टिक करिए, आगे बढ़िए। 10.8, ठीक है। तो बस ये नियम आपको समझ गए होंगे, उम्मीद है कि ये सवालें अगले वीडियो में रहेंगी सारी, ठीक है। तो बस वीडियो यहीं तक रहेगी। ये कल जो आएगा आपका सबसे टफ सवाल जो होंगे, देख रहे हैं जितने हैं आपको बताया जाएगा कल के डेट में। अच्छे अच्छे सवाल हैं, इजी नहीं है, काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल हैं। तो कल का जो है कल आपका एलसीएम एचसीएफ समाप्त हो जाएगा और फिर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक। यहाँ पे देख लेंगे कि इसका अगर हम सपोज कि इसका एचसीएफ निकाल रहे होते तो क्या रहा होता, ये भी एक पॉइंट है। तो आप इसका हमके एचसीएफ भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका एचसीएफ कितना होगा इसी सवाल का, ठीक है। देखिए ये आपका यहाँ पे काट दिए, हम सवाल आपको दे रहे हैं एक, इसको हम काट दिए इसको पूरा, और इससे सवाल को काटने के बाद मैं आपको दे रहा हूँ कि हमको बताइए इसका एचसीएफ कितना होगा यहीं पे, ठीक। इसका एचसीएफ कितना होगा, सेम प्रोसेस यही करना है, लेकिन बाकी उसका क्या करना, उल्टा कर देना है। जहां हम जिसका एलसीएम निकालना है उसका एचसीएफ निकाल देंगे, जिसका एक्सएफ निकालना है उसका एलसीएम निकाल देंगे। तो बस वीडियो यहीं तक। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।